दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। गांव की एक छोटी बच्ची थी। कक्षा 5 तक उसने गांव में पढ़ाई की। अब कक्षा 6 में उसके माता पिता ने उसका दाखिला शहर के एक स्कूल में करा दिया। अब ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी यह बच्ची बड़े जोश के साथ में बस का इंतजार करती है। बस में बैठकर 1 घंटे बस में बैठकर वह स्कूल पहुंचती है। पूछते पूछते कि मेरा क्लास कहाँ है, कक्षा 6 का क्लास कहाँ है, वह क्लास में पहुंचती है। क्लास में जैसी पहुंचती है, इसके परिवेश को देखकर, इसके हुलिया को देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। उतने में टीचर जो है वह सबको चुप कराती है और कहती है कि यह हमारी क्लास में अब नई बच्ची आई है, छुटकी, सब इसका स्वागत करो। सभी बच्चे तालियों के द्वारा उसका स्वागत करते हैं। छुटकी को एक बैठने का जगह दे दिया जाता है। अब जो क्लास टीचर है वह सभी बच्चों को कहते हैं कि मैंने जब स्कूल बंद हुआ था उसके पहले तुम्हें कुछ पढ़ाया था, आज मैं उसकी परीक्षा लूंगी। अब तुम सब विश्व के जो 7 आश्चर्य हैं उसको लिख कर दिखाओ। छुटकी जो है वह तो कोई पढ़ाई की नहीं होती है, वह टीचर का मुंह देखने लगती है। तब टीचर उसे कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी मालूम हो वह लिख दो। इन बच्चों को तो मैंने पढ़ाया है, यह लिख लेंगे, लेकिन तुमको जो भी मालूम हो वो लिख लो, मैं तुमको बाद में बता दूंगी। अब सारे बच्चे लिखते हैं। सभी बच्चों में से अधिकांश के जो जवाब होते हैं, जो जिन्हें हम 7 आश्चर्य के तौर पर जानते हैं, वह चीन की दीवार हो, ताजमहल हो, किसी ने ताजमहल लिखा, किसी ने चीन की दीवार। अधिकांश बच्चों ने जो 7 थे वो बिल्कुल सही लिखे। टीचर ने सबको शाबाशी दी। उनके लिए क्लास में तालियां भी बजाई गई। जब सबकी कॉपियां चेक हो चुकी थी तो अंत में छुटकी की कॉपी आई। अब छुटकी की कॉपी आई और टीचर ने बच्चों के बीच में, देखो छुटकी ने भी कुछ लिखा है, यह हमारे बीच में आज इसका पहला ही क्लास है, लेकिन इसने भी कुछ उत्तर लिखा है। और वह जोर जोर से बोलकर पढ़ने लगी। और जैसे ही टीचर ने उसके जवाब को पढ़ा, सब अवाक रह गए। टीचर भी निरुत्तर रह गई। छुटकी ने लिखा था, जो 7 आश्चर्य छुटकी ने लिखे थे वह था, पहला सोच पाना, दूसरा देख पाना, तीसरा सुन पाना, चौथा चीजों को महसूस कर पाना, 5वां हंस पाना, 6वां दया कर पाना या क्षमा कर पाना, और 7वां प्रेम कर पाना। छुटकी के लिखे हुए इस उत्तर को देखकर टीचर अवाक रह जाती है और वह सभी बच्चों के बीच में छुटकी को जोरदार प्रोत्साहन देती है। वास्तव में वह कहती है अपने बच्चों को कि वास्तव में इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता जो हमें प्रभु ने दिया है, और हम इन सब आश्चर्य की अनदेखी कर लेते हैं और जो जीवन में नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं। और छुटकी इस तरह प्रोत्साहन पाकर वह बहुत उत्साहित होती है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन यह हमें सीख दिखाती है कि हम खुशियों की तलाश अक्सर बाहर ही बाहर करते हैं। विश्व के 7 आश्चर्य, ये और प्रभु ने जो आश्चर्य रूपी हमको शरीर दिया है, अगर आप बैठकर गंभीरता से शरीर की एक एक क्रियाविधि को ध्यान से देखें तो आपको हर एक चीज आश्चर्य लगेगा। कैसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यह रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में उल्टा और सीधा दौड़ रहा है। किस प्रकार हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, किस प्रकार हम सोच पाते हैं, किस प्रकार हम देख पाते हैं, किस प्रकार हम चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, किस प्रकार हमारी इंद्रियां काम करती हैं, किस प्रकार हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करता है। यह सब को अगर आप गौर करके देखेंगे तब आप सचमुच में निरुत्तर रह जाएंगे इस भगवान की दी हुई व्यवस्था पर। उसके ऊपर भगवान ने हमको दया करना सिखाया है, क्षमा करना सिखाया है, जो केवल मानव में ही पाया जाता है। भगवान ने हमको सोचने की क्षमता दी है और इसी सोच की बदौलत मानव अब महामानव बन गया है। इसने प्रकृति पर अपनी पकड़ बैठा ली है। इसी सोच के आधार पर, इसी मस्तिष्क के आधार पर अधिकांश खोजें की जा रही हैं। ऊपर से भगवान ने हमको प्रेम रूपी दैवीय गुण दिया है, जिससे यह जीवन सचमुच में दैवीय बन जाता है। तो दोस्तों, यह जो विश्व के 7 आश्चर्य हम नाम गिनते हैं, यह आश्चर्य नहीं है। प्रकृति ने जो आपके शरीर में दिया है, आपके मस्तिष्क में दिया है, अगर इसको देखकर बैठे तो साथ ही नहीं आपको कई आश्चर्य नजर आएंगे। यह शरीर आश्चर्यों से भरा है। कैसे यह हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे यह हार्मोन्स अपने शरीर में स्वतः बन जाते हैं, कहीं से यह बाहर नहीं आता, किसी खाद्य पदार्थ में नहीं होता। किस प्रकार जब हम फील गुड में रहते हैं तो अच्छे हार्मोन बनते हैं, किस प्रकार हम जब गलत काम करते हैं, गलत सोच में रहते हैं, गलत लोगों की संगत में रहते हैं तो कैसे हमारे शरीर में बुरे हार्मोन्स बनते हैं। यह भी आश्चर्य है। यह पूरा शरीर, हमारा पूरा जीवन आश्चर्य से भरा पड़ा है। तब
हमको भगवान के प्रति एहसानमंद होना होगा। भगवान ने जो हमको दिया है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना होगा, न कि जो नहीं है उसको बैठकर रोते रहें कि हमारे जीवन में यह कमी है, हमारे जीवन में वह कमी है, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है। जरूरत है एक प्रेरित कर्म करने की, कर्म नहीं प्रेरित कर्म, वह प्रेरित कर्म जो आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाए। कर्म तो बहुत लोग करते हैं, दिन भर मजदूरी भी करते हैं, लेकिन वह प्रेरित कर्म नहीं होता है। प्रेरित कर्म वह जिसमें आपके हृदय जुड़ जाए, आपकी दिव्यता जुड़ जाए, फिर वह कार्य बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत दिव्य हो जाता है और आप उसमें ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां पा सकते हैं। तब प्रभु को आपको प्रार्थना में जब भी आप करें, पूजा पाठ आप जब करें, जब ध्यान करें, तो उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने बहुत कुछ आपको दिया है। आश्चर्यों का पुलिंदा डालकर आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में उसने आपको इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। तो उसके लिए एहसानमंद बनिए, शुक्रिया बनिए और अपने जीवन को और ऊंचा उठाते चले जाइए।